Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Habib School Tobateksing. Today we are going to start our lecture with the topic of vernier caliper यानी measuring instrument का सब topic है vernier caliper from chapter number 1. तो बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था। वर्नियर कैलिपर के जो हमने कुछ उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो है वो उसके लीस्ट काउंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है वो नेक्स्ट हम उससे कैरी ऑन करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करेंगे। बेटे मैंने आपको इसमें जो है वो फिक्स दो जॉज बताए थे, एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। इसके अपर जॉज इंटरनल डायमीटर के लिए और लोअर जॉज हम एक्सटर्नल डायमीटर के लिए यूज करते हैं हम लोग। मेन स्केल रीडिंग जो होती है वो फिक्स जॉ पर होती है और जो मूवेबल जॉ पे रीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, और बेटे इससे हम लोग जो किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंट कि हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। और इसका लीस्ट काउंट हमने मेजर किया था कि इसका लीस्ट काउंट जो होता है, इसका लीस्ट काउंट दैट इज 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है, मीन्स कि 0.1 मिलीमीटर तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट वैल्यू ये जो है वो मेजर कर सकते हैं 0.1 तक विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द वर्नियर कैलिपर। तो बेटे आज हमने जो है वो इसको इसमें जीरो एरर को डिस्कस करना है कि जीरो एरर जो है वो किसी भी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर जो है वो कब एग्जिस्ट करता है। जीरो एरर, ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर जो है जब हम दोनों जॉज लाइक मैं आपको वर्नियर कैलिपर दिखाती हूँ। बेटे ये देखेंगे वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के जब दोनों जॉज को जेंटली हम क्लोज कर देते हैं देन देयर विल बी एग्जिस्ट जीरो एरर। तब यहाँ पर जीरो एरर का मतलब है कि यहाँ पर कोई जीरो नहीं एरर नहीं है, ठीक है, मीन्स के सारा एरर जो है वो जीरो है। जब दोनों मैंने जॉज इसके जेंटली क्लोज कर दिए तो वो हमारे पास ये जो है वो जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the zero of main scale then there will be exist zero error। कि जब जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो एग्जिस्ट बिल्कुल coincide करेगा, बिल्कुल मैच करेगा विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, तब वहाँ पर जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, मीन्स वहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। और अगर जो है वो जीरो वर्नियर स्केल का coincide नहीं करता है विद द जीरो ऑफ मेन स्केल देन तो वहाँ पर जो है वो एरर एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पर कोई ना कोई एरर जरूर होगा। और नेक्स्ट इस जीरो एरर की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर, एंड सेकंड जो है वो नेगेटिव एरर। इसमें दो एरर होती हैं, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। तो बेटे पॉजिटिव एरर कब होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि जब पॉजिटिव एरर तब एग्जिस्ट करेगा जब जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो, लेट्स सपोज ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है, ये जो है ये मेन स्केल की जो रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल की जो भी रीडिंग आएगी जब इसका वर्नियर स्केल का जीरो उस मेन स्केल की रीडिंग की राइट साइड पे होगा, ठीक है, जब ये राइट साइड पे होगा तब एरर जो आएगा पॉजिटिव एरर आएगा। और जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो वुड बी इन अ लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग की लेफ्ट साइड पे होगा तब जो एरर आएगा वो नेगेटिव एरर आएगा। इट मीन्स कि पॉजिटिव एरर जो है कब आएगा, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की रीडिंग की राइट साइड पे होगा, ठीक है। ये वर्नियर स्केल है, इसका जीरो मेन स्केल की रीडिंग के राइट साइड पे होगा तो वहां पर एरर कौन सा आएगा, पॉजिटिव एरर। और जब नेगेटिव एरर कब आएगा, जब वो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, जब वो लेफ्ट साइड पे होगा तब हमारे पास नेगेटिव एरर आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स फिक्स किया हुआ है, ठीक है, इसका मैंने जो है वो डायमीटर मेजर करना है। तो अब देखिए कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ऑफ द रीडिंग ऑफ मेन स्केल। इट मींस कि इस बॉब में एरर एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर। कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर, क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल की रीडिंग की लेफ्ट साइड पे है और नेगेटिव एरर जो है वो इसमें
एग्जिस्ट किया है। ठीक है बेटे, तो दो एरर हो गए, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर राइट साइड पे जब होगा तो पॉजिटिव एरर, लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव एरर। अब बेटे इनकी हमने करेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि एरर जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हमने करेक्ट भी तो करना है ना। करेक्शन कैसे होगी तो वो अब हम देखेंगे। पहले इसकी वर्किंग देखते हैं कि हमारे पास है वो इसकी वर्किंग, वर्नियर स्केल रीडिंग की वर्किंग क्या होती है। अब बेटे इसमें क्या है कि हमने जो रीडिंग लेनी है वर्नियर स्केल की, ठीक है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स फिक्स किया हो, ठीक है, मैंने देखना है कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग कौन सी रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच हो रही है, ठीक है, क्योंकि जीरो तो जीरो के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर मैंने रखा हुआ है। मैंने देखना है कि कौन सी रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज, ठीक है, मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि वर्नियर स्केल की रीडिंग लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 4 सेंटीमीटर जो है वो या 4 मिलीमीटर स्मॉल रीडिंग है लेती हूँ, वो मिल रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग भी मैंने नोट कर ली, वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग इसके साथ मैच करी है वो भी मैंने नोट कर ली। अब हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, वर्नियर स्केल की रीडिंग को। वर्नियर स्केल की रीडिंग को 0.1 मिलीमीटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट, ठीक है, कि मैंने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच हो रही है। फिर मैंने वर्नियर स्केल की रीडिंग में को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाएगा जीरो करेक्शन, कि 4 इंटू 0.1 प्लस 7 मेन स्केल की रीडिंग को उसमें ऐड कर देना है। तो ये जीरो करेक्शन अब तब आएगी कि अब हमने जो एरर हमारे पास है पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर उसको भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, तब हमारे पास जीरो करेक्शन होगी। ये तो मैंने वैसे रीडिंग्स नोट की हैं, तो जीरो करेक्शन कब होगी, लेट्स सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव एरर आ रहा है, ठीक है, किसमें जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल की रीडिंग की लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर नेगेटिव एरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब नेगेटिव एरर बेटे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस एरर को हमने प्लस कर देना है, उस एरर को हमने प्लस करना है इसकी वैल्यू, इस वैल्यू से, ठीक है, एरर जीरो एरर है, इसको मैं यहाँ से लिखती हूँ जीरो एरर। और अगर बेटे आपने प्लस और माइनस के साइन से ये ना जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो रिमूवल ऑफ जीरो एरर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव एरर आएगा तो हमने उसको ऐड करना है और जब भी पॉजिटिव एरर आएगा तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो एरर क्या होगा कि हमने ये देखना है कि जो जीरो है, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच हो रहा है उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये जीरो जो है वो इसकी 8 मिलीमीटर वैल्यू के साथ मेन स्केल की 8 मिलीमीटर वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 8 मिलीमीटर को मैं 0.1 यानी लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, वो मेरे पास आ जाएगा जीरो एरर। उसको मैंने ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एरर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव एरर आ रहा होता तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था इस जीरो एरर को, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस नेगेटिव एरर को। अब बेटे ये जो मैंने नेगेटिव और प्लस नेगेटिव और जो माइनस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये बेसिकली होगी जीरो करेक्शन। तो बेटे ये जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट आपको बताया है ना, ये बेसिकली है कि जब नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे,
ठीक है, यही मतलब होता है कि हमारा ये जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे है, मींस उसमें हमें इतनी वैल्यूज जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, मींस कि इतनी वैल्यूज जो है मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी इसका जीरो और इसका जीरो जो है वो मैच करेगा और हमारा पास वहां पर जीरो एरर आएगा, तब इसलिए यहाँ पर ऐड करते हैं। और नेगेटिव एरर में ये जीरो जो होता है ये लेफ्ट साइड पे होता है मेन स्केल की रीडिंग के, और लेफ्ट साइड पे सॉरी पॉजिटिव एरर की बात करने लगी थी मैं। पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल की रीडिंग के राइट साइड पे होता है, ठीक है, और जब हमने राइट साइड पे होगा तो राइट साइड से हमने जीरो पर आना है, मतलब ये यहाँ इस साइड पे होगा ना, इस साइड से जब हमने इधर आना है तो क्या करना है, मुझे इतनी वैल्यूज जो होंगी, मतलब लेट्स सपोज मेरा जीरो एरर जो यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो इधर आना है, तो इतनी वैल्यूज को स्किप करना पड़ेगा, मुझे इतनी वैल्यूज को जैसे छलांग लगा के आना पड़ेगा, इतनी वैल्यूज को वहां से काटना पड़ेगा, तभी मेरा जो जीरो है इसका जीरो जो है वो कंसाइड करेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी पॉजिटिव एरर आता है तो हम माइनस करते हैं, और जब नेगेटिव एरर आता है तो हम प्लस करते हैं। इसके लिए जो है वो इसका कंसेप्ट है, क्योंकि ये ट्रिक जो मैंने बताई है आपको प्लस और माइनस की, ये तो वैसे एक ट्रिक है, लेकिन कंसेप्ट इसका ये है प्लस का, और के नेगेटिव में प्लस और पॉजिटिव में माइनस हमें क्यों करना है। इट्स ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर हमारा जो है वो इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।